नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से मानसूनी बारिश से तर। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। और खान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1,670 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में मानसून की सक्रियता से अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बरसात कल बिजौलिया, फुलेरा, रामगंज मंडी, दानपुर और निम्बाहेड़ा में हुई। बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, करौली, झालावाड़, धौलपुर और कोटा में भी कुछ स्थानों पर जमकर पानी बरसा। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भरतपुर, अजमेर में भी कई जगह तेज बरसात के समाचार हैं। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून के आने के साथ ही जिले में हुई अच्छी बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। भीलवाड़ा जिले में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जहां पिछले 24 घंटे में भीलवाड़ा जिले के सापरा, जाजपुर व बिजौलिया क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलियानों की तरफ रुख कर दिया है। लगातार रिमझिम बारिश होने के कारण निचले स्तर पर पानी भर गया है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। वहीं भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी आज शुक्रवार को अल सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जिसके कारण मौसम सुहावना बना हुआ है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। कोटा शहर में भी सुबह से ही कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर बना हुआ है। इसके साथ ही बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। भरतपुर और सवाई माधोपुर में अच्छी बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर करौली और आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बरसात से मौसम में तरावट आ गई। वहीं सिरोही में आज हुई रिमझिम से मौसम सुहावना हो गया। इस बीच पूर्वी राजस्थान के ऊपर आज भी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कोटा, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत के विकास की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी आज बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के समृद्ध देशों के नेता भारत की प्रगति से बहुत प्रभावित हैं। मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने अधिकारियों को जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं पर प्रभावी रूप से काम करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री गुजरात पहुंचे। वे गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने श्री रूपाणी के परिजनों से भेंट कर संवेदना जताई। मुख्यमंत्री का आज जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम है।
एयर इंडिया ने संचालन और रखरखाव की वजह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम कर दी हैं, जबकि कई उड़ानों को रद्द किया गया है। एयर इंडिया के अनुसार अमृतसर से लंदन और गोवा से लंदन की उड़ान 15 जुलाई तक तथा दिल्ली से नैरोबी की फ्लाइट 30 जून तक नहीं चलेगी। वहीं कल से 15 जुलाई तक दिल्ली से टोरंटो, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, वियना, मेलबर्न और टोक्यो की विभिन्न उड़ानों की संख्या कम की गई है। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के साथ सभी को निरोग रहने और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा। देश भर में योग दिवस मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। कई दिन पहले से पूर्वाभ्यास और काउंटडाउन के कार्यक्रम चल रहे हैं। योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम विशाखापत्तनम में होगा। आयुष मंत्रालय की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय की ओर से देश के 100 प्रतिष्ठित स्थलों और 50 विरासत स्थलों पर योग सत्र आयोजित होंगे। प्रदेश में भी योग दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। राज्य स्तरीय समारोह जैसलमेर में खोड़ी के रेतीले धोरों पर होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें भाग लेकर योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों, उपखंडों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी सामूहिक योगाभ्यास होगा। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से भी योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। योग दिवस की पूर्व संध्या पर आज जयपुर में सरस डेयरी की ओर से योग संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंट्रल पार्क में हुए इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और विधायक गोपाल शर्मा ने भी शिरकत की। आज ही कोटा, हनुमानगढ़, चूरू, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, झुंझुनू, बालोतरा, जैसलमेर और डीग सहित कई स्थानों पर जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से योग के फायदों के बारे में बताया गया और इसे दिनचर्या में शामिल करने की अपील की गई। क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से चलाई जा रही संदेश श्रृंखला के माध्यम से ज्यादा लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज सुनिए राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभागाध्यक्ष शास्त्री कौशलेंद्र दास का संदेश। योग जीवन का अनुशासित, संतुलित और आध्यात्मिक पथ है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधने की कला है। आधुनिक युग में जब तनाव, अशांति और विकर्षण बढ़ रहे हैं, तब योग शांति की ऐसी कुंजी है जो व्यक्ति के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। महर्षि पतंजलि ने योगश चित्तवृत्ति निरोधः के माध्यम से चित्त की चंचलता को रोक कर जिस मार्ग को सुझाया वह योग मार्ग है, जो विश्व के सभी प्राणियों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को संवेदना और सहयोग की जरूरत है। उन्नत तकनीक की मदद से दिव्यांगजन मुख्य धारा से जुड़कर प्रभावी योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति आज देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में विद्यार्थियों को संबोधित कर रही थीं। दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। उनको दया की आवश्यकता नहीं है, उनके संवेदन की और सहयोग की आवश्यकता है। उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको निखारने का और प्रतिभा को प्रकाशित करने का सुजोग हम सबको देना है।
जयपुर में राजभवन में आज गोवा, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान इन राज्यों के स्थानीय निवासियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के तहत राजभवन में राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने इन राज्यों की जन आस्थाओं, प्रेरक व्यक्तित्व और सुंदर पर्यटन स्थलों पर भी चर्चा की। श्री बागड़े ने सभी से राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रदेश में खान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 17 जून तक 1,670 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। ये इस अवधि का अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व है। विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने आज उदयपुर में समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने माइनिंग प्लान के ऑनलाइन अनुमोदन की व्यवस्था की है। इससे खान धारकों को बड़ी राहत मिली है। श्री रविकांत ने बताया कि अब प्रदेश में पायलट आधार पर खनिज खोज के काम में AI आधारित मशीन लर्निंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम मिलने पर इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। सिरोही में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनी शुरू हुई। जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने आबू रोड में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लगाई गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और योजनाओं की झलक है। इससे आम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन दिवस पर प्रदेश भर में पानी बचाने और सहेजने की अपील की गई। 5 जून से शुरू किए गए इस अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई, पानी की दक्षता से उपयोग करने की अपील के साथ बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया। अभियान में सक्रिय सहयोग देने वाले भामाशाहों और सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान लोगों ने जल संरक्षण की शपथ भी ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से मॉनसूनी बारिश से तर। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में आज कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। और खान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1,670 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।